नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द फुल डिटेल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि थंबनेल में इनप्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस प्लान लिखा हुआ है, तो आपने बिल्कुल सही देखा है। मैं आप लोगों की इस वीडियो में इनप्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि इनप्रो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसका ब्रांड नेम टोटल क्यू है, और ये कंपनी के नाम से भी ज़्यादा फेमस है क्योंकि बहुत सारे लोग टोटल क्यू को ही कंपनी के रूप में जानते हैं। मगर मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि कंपनी का नाम इनप्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है और इसको इनप्रो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। टोटल क्यू इसके प्रोडक्ट के ब्रांड का नेम है। कहने का मतलब कि टोटल क्यू इसका ब्रांड नेम है। अब ये बात तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि कंपनी का नाम इनप्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको कि इनप्रो इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम टोटल क्यू है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को कंपनी के प्लान के ऊपर लेकर के चलता हूं। मगर प्लान को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूं, जिससे कि आप इनप्रो इंडिया को जज कर पाओ कि ये कंपनी लॉन्ग टाइम तक चलेगी या नहीं, ये कंपनी कैसी है। दोस्तों, आज मार्केट में डेली नई नई कंपनियां नए नए प्लान के साथ आ रही हैं। प्रतिदिन नए नए लुभावने और आकर्षक प्लान के साथ नई नई कंपनियां मार्केट में आ रही हैं। मगर आपके लिए कौन सी कंपनी सही होगी और कौन सी कंपनी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली होगी, इसका मुआयना तो आपको ही करना पड़ेगा। फिर भी मैं एक सही और लॉन्ग टाइम तक चलने वाली कंपनी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। रही बात इनप्रो इंडिया की, तो इनप्रो इंडिया की स्टेबिलिटी यानी लॉन्ग टाइम चलने और इसके प्रोफाइल तथा अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, जिसका कि लिंक आप लोगों को आई बटन में भी मिल जाएगा और आप वीडियो के अंत में स्क्रीन पर भी देख पाएंगे और वहां से भी आप क्लिक करके वीडियो देख लेंगे। इसके अलावा आप वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनप्रो इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगी, जिन वीडियो को आप देख करके इनप्रो इंडिया के स्टेबिलिटी, इसके लॉन्ग टाइम तक चलने और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें उन वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। तो समय को बिना गवाए हुए आगे चलते हैं और सीधे कंपनी के वर्किंग प्लान को देखते हैं। दोस्तों, इनप्रो इंडिया में 2 लाख का बिजनेस प्लान है और यह प्लान एडवांस बाइनरी के साथ लॉन्च हुआ है। इनप्रो इंडिया की एक खास बात यह है कि इनप्रो इंडिया भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बाइनरी प्लान में ऐसा रिपर्चेज प्लान लॉन्च किया है जिसका तोड़ किसी अन्य कंपनी के पास नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक महंगे प्रोडक्ट्स और जटिल प्लान वाली कंपनियों को कर करके आप थक गए हो, तो टोटल क्यू के प्लान को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसके प्रोडक्ट तो ट्रेडिशनल मार्केट में सस्ते हैं ही। इसके जो प्रोडक्ट हैं ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ते हैं और इसका बिजनेस प्लान भी इतना सरल है कि आप एक ही बार में इसके बिजनेस प्लान को बहुत आसानी से समझ जाओगे और दूसरे को भी बहुत आसानी से समझा पाओगे। अब बात है आसानी से समझने और समझाने की, तो आप लोगों को पता है कि MLM कंपनी तभी चलती है जब उसका प्लान ऐसा हो कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सके और आप भी उसको आसानी से समझा सकें। आइए वापस चलते हैं प्लान के ऊपर। तो आप इतनी बात तो समझी गए होंगी कि टोटल क्यू में एडवांस बाइनरी प्लान है। अब आप लोग बोलोगे कि सर एडवांस बाइनरी प्लान क्या होता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि एडवांस बाइनरी प्लान क्या होता है। बाकी जो और बाइनरी प्लान है आप उनको तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं एडवांस बाइनरी और ओल्ड बाइनरी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं बनाने वाला भी हूँ, आप लोगों को कमेंट से पहले मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ। आइए वापस से प्लान के ऊपर चलते हैं। हम प्लान को आसानी से समझने के लिए इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं। पहला, कंपनी का ज्वाइनिंग अमाउंट। दूसरा, कंपनी का रैंक। तीसरा, कंपनी के रैंकों का अपग्रेडेशन, कहने का रैंक प्रमोशन।
चौथा सिंपल वर्क इनकम कैलकुलेशन, पांचवा रैंक वाइज इनकम कैलकुलेशन, छठा पे आउट सिस्टम और सातवां तथा आखिरी रिवार्ड। क्लियर। चलिए हम बात करते हैं अब सबसे पहले पॉइंट ज्वाइनिंग अमाउंट के बारे में। तो दोस्तों इनप्रो इंडिया में कोई भी ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त में होता है, मगर हाँ कंपनी का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको केवल 599 रुपये की शॉपिंग अर्थात खरीदारी करनी पड़ती है, और वो खरीदारी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए आप अपने हिसाब से 599 रुपये खरीदारी करके आप कंपनी के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि 599 रुपया है इनप्रो इंडस्ट्रीज का ज्वाइनिंग अमाउंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी आगे बताऊंगा उन सभी का ज्वाइनिंग अमाउंट हम 599 रुपये ही लेकर के चलेंगे। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। मतलब कि ये बात आप पूरी तरह से समझ लो कि टोटल क्यू अर्थात इनप्रो इंडिया अर्थात इनप्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो केवल और केवल 599 रुपये है। हमारा सारा कैलकुलेशन जो भी बिजनेस प्लान आप देखोगे आगे वो 599 रुपये पर ही आधारित होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है इसका रैंक। तो दोस्तों इस कंपनी में कुल 5 रैंक है। पहले रैंक को हम डिस्ट्रीब्यूटर रैंक बोलते हैं, दूसरे को सिल्वर, तीसरे को गोल्ड, चौथे को प्लैटिनम और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रैंक है 5वीं जो कि डायमंड रैंक के नाम से जानी जाती है। क्लियर। तो आपको ये रैंक क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट रैंक अपग्रेडेशन की। क्लियर। तो आइए चलते हैं हम इसके रैंक अपग्रेडेशन को देखते हैं। इस पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बाकी मैं बहुत आसान व सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आपकी पहली रैंक जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आपकी पहली रैंक डिस्ट्रीब्यूटर होती है, मगर जब आप यहाँ काम करते हैं तो आपकी रैंक बढ़ करके सिल्वर हो जाती है। मगर आप सिल्वर बनते कैसे हैं इस बात को समझिए। मान लीजिए कि आपकी आईडी अर्थात आपकी रैंक E है और आपने B तथा C को स्पॉन्सर किया। अब उन्होंने भी अपने डाउन में B ने D और E को तथा C ने F तथा G को स्पॉन्सर किया। इस प्रकार से बढ़ते हुए आपके लेफ्ट में 15 और राइट में 15 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। आप एक आईडी की ज्वाइनिंग बराबर 1 PB। इस बात को क्लियर रखना कि एक आईडी की ज्वाइनिंग मतलब 599 रुपये की ज्वाइनिंग बराबर 1 PB। तो मैं ये कहूँ कि आपके लेफ्ट में 15 PB और राइट में 15 PB, या ये कहूँ कि लेफ्ट में 15 आईडी की ज्वाइनिंग और राइट में 15 आईडी की ज्वाइनिंग, तो दोनों बात बराबर है। क्लियर। तो आपके राइट में 15 आईडी और आपके लेफ्ट में 15 आईडी जब हो जाती हैं तो आपकी रैंक अपग्रेड होकर के सिल्वर बन जाती है। एक चीज़ क्लियर और कर दूं कि 15 आईडी को कंप्लीट करने के लिए कोई क्रम तय नहीं है। क्लियर। इसके लिए किसी प्रकार का कोई न तो क्रम तय है कि इस प्रकार से ही 15 लोग होने चाहिए, और ना ही इसके लिए कोई समय सीमा है कि इतने दिन में 15 आईडी लेफ्ट में 15 राइट आईडी में हो जाए। इस बात को समझ पाए आप लोग। बिना किसी टर्म कंडीशन के आपको काम करना है, केवल आपको काम करना है, काम करवाना है। वो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल मतलब है कि आपका लेफ्ट में 15 और राइट में 15 और आपकी रैंक अपग्रेड होकर के सिल्वर बन जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं 2 तरह के स्ट्रक्चर आपके सामने पेश करता हूँ जिससे कि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहला स्ट्रक्चर ये है, इसको देखिए। इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा ही ग्राफ बनने पर हमारी रैंक प्रमोट होती है, लेकिन बिल्कुल गलत। मैं आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर देखिए। इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल ग्राफ सही ढंग से नहीं बना है। तो ये तितिर बितिर इधर का उधर, एक तो नहीं करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, 5वां नहीं करता है, एक करता है। इसमें एक ग्राफ बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन 15
आईडी अर्थात 15 पीबी इसमें भी है लेफ्ट में और 15 पीबी इसमें भी राइट में। लेकिन इन दोनों कंडीशनों में आपकी रैंक प्रमोट होगी। तो इस बात से बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आप काम करिए। आपके लेफ्ट में 15 और राइट में 15 पीबी जैसे कंप्लीट होगी, आपकी रैंक अपग्रेड होकर के सिल्वर बन जाएगी। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्वर से गोल्ड रैंक प्रमोट होने की, कि आप सिल्वर हो तो गोल्ड कैसे बनोगे। यहाँ पर भी सेम ही है जैसा कि मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूटर से सिल्वर बनने में बताया था। यहाँ पर बस यह है कि आपको 15 सिल्वर लेफ्ट में और 15 सिल्वर राइट में कंप्लीट करने हैं। जबकि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर थे तो आपको 15 पीबी लेफ्ट में और 15 पीबी राइट में, यानी कि 599 रुपये की 15 ज्वाइनिंग लेफ्ट में और 15 ज्वाइनिंग राइट में करनी थी। मगर यहाँ पर आपके नीचे जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उन्हीं में से 15 लोगों को अपने जैसा सिल्वर बना देना है लेफ्ट में और 15 लोगों को अपने जैसा सिल्वर बना देना है राइट में, और आपकी रैंक अपग्रेड होकर के प्रमोट होकर के गोल्ड हो जाएगी। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक रैंक ये है जो कि सिल्वर है, उसको बनना है गोल्ड। तो आपको अपने लेफ्ट में 15 सिल्वर और राइट में 15 सिल्वर कंप्लीट कराने हैं। जैसे ये लोग अपनी रैंक को अपग्रेड करके सिल्वर बन जाते हैं, सिल्वर आपके कंप्लीट हो जाते हैं 15 लेफ्ट में और 15 राइट में, आपकी रैंक अपग्रेड होकर के गोल्ड हो जाएगी। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई समय सीमा है। आप फ्री हो, आप जब तक काम करोगे, जैसे आपके नीचे कंप्लीट होते हैं आपकी रैंक अपग्रेड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? बाकी जैसा कि मैंने पहले क्लियर किया था कि किसी प्रकार के कोई रेगुलर स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। किसी भी क्रम में कैसे भी लोग आपके नीचे होने चाहिए, केवल 15 सिल्वर लेफ्ट में और 15 सिल्वर राइट में आपकी रैंक अपग्रेड होकर के गोल्ड हो जाएगी। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अब गोल्ड के बाद रैंक आती है प्लैटिनम। तो अब बात करते हैं कि यदि आप गोल्ड हो तो प्लैटिनम कैसे बनोगे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, सेम सीन है जैसा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर सिल्वर बनने का था और सिल्वर से गोल्ड बनने का था। यहाँ पर बस आपका ये है कि जब आप गोल्ड से प्लैटिनम बनना है तो आपको अपने लेफ्ट में 15 गोल्ड और राइट में 15 गोल्ड कंप्लीट कराने हैं और आप प्लैटिनम बन जाओगे। यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई टाइमिंग, कोई कंडीशन नहीं है। आप फ्री हो अपनी रैंक को अपग्रेड करने के लिए। आपके नीचे जैसे ही 15 गोल्ड लेफ्ट में और 15 गोल्ड राइट में हो जाएंगे, आपकी रैंक अपग्रेड होकर के प्लैटिनम बन जाएगी। आइए इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी रैंक एक ये है जो कि गोल्ड रैंक है, अब इसे बनना है प्लैटिनम। तो जैसे आप गोल्ड हो और आपने अपने लेफ्ट में 15 गोल्ड और राइट में 15 गोल्ड कर लेते हो, आपकी रैंक अपग्रेड होकर के प्लैटिनम हो जाती है। इसके लिए आपका कोई कंडीशन नहीं है। आपके प्लैटिनम किसी भी क्रम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सिस्टमेटिक क्रम नहीं है, जैसा कि मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। क्लियर? तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि आप गोल्ड से प्लैटिनम कैसे बनते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब आप प्लैटिनम हो तो प्लैटिनम से डायमंड कैसे बनोगे। डायमंड इस कंपनी की सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण रैंक है। इसी रैंक के लिए सब लोग काम कर रहे हैं क्योंकि इस रैंक का एक अलग ही इंपॉर्टेंस, अलग ही महत्व है। तो अब आप प्लैटिनम हो तो प्लैटिनम से आप गोल्ड कैसे क्लियर करते हैं। तो इसके लिए भी किसी अलग प्रकार का कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। जैसा कि आप पहले समझते चले आ रहे हो, इसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी है। यदि आप प्लैटिनम हो तो आपको अपने लेफ्ट में 15 प्लैटिनम और राइट में 15 प्लैटिनम कंप्लीट कराने होते हैं और आपकी रैंक अपग्रेड होकर के डायमंड बन जाती है। किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर का कंडीशन नहीं है। जैसा कि मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आपको एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आपके नीचे लेफ्ट में 15 प्लैटिनम किसी भी प्रकार से किसी भी क्रम में हो जाए और आपके राइट में 15 प्लैटिनम किसी भी प्रकार से किसी भी क्रम में हो जाए, कोई टाइम लिमिट नहीं है और आपकी रैंक अपग्रेड होकर के गोल्ड हो जाए। और मैं एक आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है कि आपको अपनी रैंक मेंटेन करने के लिए आपको हर महीने अलग से कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपनी रैंक को मेंटेन रखने के लिए, या आपकी रैंक डाउन होगी। ये बात एकदम क्लियर आप समझ लो कि आपको अपनी रैंक को मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो रैंक एक बार मिल जाती है वहीं आपकी रैंक पूरी लाइफ टाइम बनी रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट, सिंपल वर्किंग इनकम कैलकुलेशन की।
सिंपल वर्किंग इनकम कैलकुलेशन में आपको ये समझना है कि आप जो काम करते हैं उसका कितना पैसा मिलता है और कैसे मिलता है। तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी रैंक ये है, आपकी आईडी ये है, तो आपके नीचे 2 आईडी बी और सी हैं, या आपने बी और सी को स्पॉन्सर किया, तो आपको बी और सी को स्पॉन्सर करने पर कितना रुपए मिलेगा। बी और सी आपके लिए एक एक पीबी का काम कर रही हैं, या ये कहिए कि इनकी 599 की ज्वाइनिंग हुई है, तो आपके लिए इसको कहें एक आईडी, तो एक आईडी लेफ्ट में, एक आईडी राइट में, या कहें कि एक पीबी लेफ्ट में, एक पीबी राइट में, बात बराबरी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक पीबी की मैचिंग का, या एक आईडी की मैचिंग का, या इसको कहें कि एक पेयर की मैचिंग का, तो कोई फर्क नहीं है। आपको यहाँ पर मिलता है एक पीबी मैचिंग का 200 रुपया, 200 रुपया। क्लियर। इसी प्रकार यदि बी और सी ने भी अपने नीचे स्पॉन्सर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो DEFG। अब यहाँ पर लेफ्ट में 2 पीबी और राइट में 2 पीबी हो गई, तो आपकी कितनी पीबी हो गई, टोटल 4 पीबी हो गई, लेकिन 2-2 पीबी की मैचिंग हो गई। तो जब आपको एक पीबी पर 200 रुपये, एक पीबी की मैचिंग पर 200 रुपये मिला था, तो 2 पीबी की मैचिंग पे 400 रुपये। क्लियर। इसी प्रकार आप ये ग्राफ देख लीजिए, आपके लेफ्ट में 4 पीबी की मैचिंग है और राइट में 4 पीबी की मैचिंग है। तो इस सिचुएशन में एक पीबी की मैचिंग पे 200 रुपया, तो 4 पीबी की मैचिंग पे 800 रुपया। एक और ग्राफ समझ लीजिए, यहाँ पर आपके लेफ्ट में 8 पीबी है और राइट में 8 पीबी है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा। जब एक बीबी का या एक पीबी का 200 रुपया, तो 8 पीबी या 8 बीबी या 8 आईडी या 8 पेयर मैचिंग का 1600 रुपया। ये बात क्लियर। देखो, बीबी, पीबी, आईडी, पेयर मैचिंग, ये सारी एक ही बात है, इसमें भ्रम नहीं होना। क्लियर। आपकी 599 की ज्वाइनिंग है, 599 की, उसी के आधार पर यह सारा कैलकुलेशन आपको बताया जा रहा है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे की वाली बात नहीं है। क्लियर। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि भी आपने ये ग्राफ देखा बिल्कुल सही था, मगर सही था क्या, सही है, मगर कंपनी मनी का सही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और कंपनी कभी घाटे में ना जाए, इसके लिए उसने आपके वर्क के प्रत्येक तीसरे पेयर को कट कर देती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि गिनती लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। तो आपका तीसरा, छठा, 9वां, 15वां डॉट अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप काम करोगे ये पेयर आपके डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। कहने का मतलब कि इनका पैसा आपको नहीं मिलता है। मगर यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये जो पेयर कट होते हैं ये आपके रैंक प्रमोशन में भी कट होते हैं। तो आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये जो आपके पेयर कट हो रहे हैं, तीसरा, छठा, 9वां, 12वां, 15वां इत्यादि, ये आपके रैंक प्रमोशन में गिने जाते हैं। ये केवल मनी डिस्ट्रीब्यूशन में कट होते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप यू हो, आपकी आईडी है, आपने लेफ्ट में 15 गिनती लिखी है और राइट में 15 गिनती लिखी है। ABCD में लिख लेते हैं, ABCD फॉर्मेट में, एक तरफ गिनती वाले फॉर्मेट, एक तरफ ABCD फॉर्मेट में। अब इनको मिलाइए आप, इसका तीसरा पेयर, फिर इस तरह से आप 15 तक देखिए, इसमें से 5 पेयर कट हो रहे हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर ही आपको तीसरा, छठा, 9वां, 12वां, 15वां पेयर का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी रैंक अपग्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 15 आईडी लेफ्ट में और 15 आईडी राइट में है। तो आप जिस रैंक पर होगे, आपकी रैंक, मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर थे आप, तो आपकी रैंक क्या हो जाएगी, सिल्वर, क्योंकि 15 पीबी लेफ्ट में और 15 पीबी राइट में हो चुकी है, या 15 पेयर की मैचिंग हो चुकी है, तो आपकी रैंक अपग्रेड होकर के सिल्वर हो जाएगी। क्लियर। तो रैंक अपग्रेड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर।
आपका जो भी रैंक होगा वो मिल जाएगा, लेकिन इनकम में केवल इसका रिडक्शन होता है। चलिए मैं इन पेयर कटने के रहस्य को भी आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जितने भी पेयर आपके कटते हैं ये आपको आगे बोनस और रिवार्ड के रूप में मिलते हैं, तो आप इनके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये जो पेयर कट रहे हैं ये आपको आगे चल के फ़ायदा देते हैं। तो आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए। आइए अब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5वां पॉइंट है रैंक वाइज इनकम कैलकुलेशन, अर्थात रैंक वाइज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही इसका मेन रीढ़ है या इसका बैकबोन है। यदि आप इसको नहीं समझ पाए तो अभी तक आपको मैंने जितना समझाने का प्रयास किया है या आपने जितना समझा है सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम है रैंक वाइज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हमारी पहली रैंक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर की। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम की बात करते हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो तो आप को केवल एक ही इनकम मिल रही होती है और वो होती है नए ज्वाइनिंग से। कहने का मतलब कि आपके नीचे जितने नए लोग ज्वाइन होंगे उनका पैसा आपको मिलेगा। क्लियर? और ये लिमिट होती है आपकी एक दिन में 1000 रुपये की। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो तो आपको पर डे 1000 रुपये कमाने की आज़ादी होती है, लेकिन जैसे आपकी रैंक अपग्रेड हो जाती है तो आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। लेकिन हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, कि डिस्ट्रीब्यूटर के 1000 रुपये मिलता कैसे है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर हो और आपको हमने कहा कि आप पर डे 1000 रुपये कमा सकते हो। तो आप गिनती लिखो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से आप तो छठे पैर को लैप्स कर दो, क्योंकि ये लैप्स हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब बचा पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 7वां, ये 5। तो 5 पैर की मैचिंग, तो 5 पैर की मैचिंग का एक पैर की मैचिंग कितना? 200। तो 5 पैर की मैचिंग का 1000 रुपये। कहने का मतलब यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर हो तो आप पर डे 7 पैर की मैचिंग कराते हो। कितना? 2 दिन तक, उसके बाद 14, फिर 15। तो आप 7 पैर की मैचिंग डेली करा सकते हो और आप 1000 रुपये पर डे का कमा सकते हो। लेकिन यदि आपका 7 से 8वें पैर की मैचिंग, 9वें पैर की मैचिंग, 10वें पैर की मैचिंग होती तो लैप्स हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखो, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप कोशिश करो कि 7 पैर से ज़्यादा मैचिंग ना कराओ। खैर, जैसे आपने यदि आपने 2 दिन कंटिन्यू कर दिया 7 पैर की मैचिंग, तो तीसरे दिन ऑलरेडी आप सिल्वर बन जाओगे, क्योंकि आपको पता है, मैंने बता दिया है पहले ही कि सिल्वर बनने के लिए आपको लेफ्ट में 15 और राइट में 15 कंप्लीट करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि आपने 2 दिन लगातार डिस्ट्रीब्यूटर पे कैपिंग इनकम ले रहे हो तो तीसरे दिन आप सिल्वर बन जाओगे। ये हम सिल्वर की इनकम की बात करते हैं। तो आप जब डिस्ट्रीब्यूटर थे तो आपको केवल एक ही प्रकार की इनकम मिल रही थी, लेकिन जब आपकी रैंक प्रमोट होकर के सिल्वर बन जाती है तो आपको एक और इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि सिल्वर बोनस के रूप में होती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, और आपको याद भी होगा कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर थे तो आपको पर डे 1000 रुपये कमाने की आज़ादी थी, लेकिन जब आप सिल्वर हो जाते हो तो आपकी जो कैपिंग है वो बढ़ करके 1000 से बढ़ करके हो जाती है 1600। मतलब कि जब आप सिल्वर हो तो आप पर डे का ज्वाइनिंग से 1600 रुपये कमा सकते हो, और आपको जो दूसरी इनकम है सर्टिफिकेट सिल्वर बोनस, तो सिल्वर की मैचिंग पर आपको मिलता है 500 रुपये, और एक दिन में 5 सिल्वर की मैचिंग करने की आज़ादी होती है। तो एक सिल्वर मैचिंग का 500, तो 5 सिल्वर मैचिंग का 2500। तो यदि एक सिल्वर की टोटल इनकम की बात करें तो 1600 डिस्ट्रीब्यूटर कैपिंग और 2500 रुपये सिल्वर कैपिंग, टोटल मिला के 4100 रुपये पर डे। तो जब आप सिल्वर रैंक पर हो तो पर डे का 4100 रुपया कमा सकते हो। चलिए अब देखते हैं गोल्ड, कि गोल्ड कितना कमा सकता है। तो जब आप गोल्ड रैंक पर पहुंच जाते हो तो आपको आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर कैपिंग सिल्वर पर थी 1600 और डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर थी 1000, वो गोल्ड में हो जाती है 2000 रुपये। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर कैपिंग है, जो ज्वाइनिंग कैपिंग है, वो 2000 रुपये हो जाती है। और जिस प्रकार से सिल्वर रैंक पर सिल्वर बोनस मिलता था, उसी प्रकार से गोल्ड में एक और इनकम स्टार्ट हो जाती है, गोल्ड बोनस। तो यहाँ पर गोल्ड मैचिंग का आपको 1000 रुपये मिलता है, और यहाँ पर भी सिल्वर की बात 5 गोल्ड मैचिंग की आज़ादी आपके पास है। आप 5 गोल्ड मैचिंग कराने के लिए फ्री हो डेली। तो एक गोल्ड मैचिंग का 500,
तो 5 गोल्ड मैचिंग का 5,000 और आपका सिल्वर मैचिंग तो पहले से 2,500 है ही है। तो यदि टोटल ऐड कर दिया जाए तो एक गोल्ड रैंक वाला व्यक्ति पर डे 9,500 रुपया कमा सकता है। आप एक बार सही से समझ भी लो और देख भी लो। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटर उसका 2,000 रुपया, गोल्ड कैपिंग 5,000 रुपया, सिल्वर कैपिंग 2,500 रुपया, टोटल ऐड करेंगे तो 9,500 रुपया पर डे। ये गोल्ड की इनकम है। आइए अब इसी प्रकार प्लेटिनम की देख लेते हैं। प्लेटिनम में जब आदमी प्लेटिनम रैंक पर पहुंचता है तो उसको प्लेटिनम इनकम, प्लेटिनम बोनस इनकम भी आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे गोल्ड पर गोल्ड इनकम, सिल्वर पर सिल्वर इनकम थी। अब यहाँ पर प्लेटिनम पर होता क्या है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटर कैपिंग बढ़ जाती है। गोल्ड पे कितनी थी? 2,000, लेकिन प्लेटिनम पर हो जाएगी आपकी 2,600 रुपये। और प्लेटिनम मैचिंग बोनस भी आपको मिलता है। गोल्ड मैचिंग कितना था? 1,000 रुपया, लेकिन प्लेटिनम मैचिंग बोनस आपका 3,000 रुपये होता है। और यहाँ पर भी आपको 5 प्लेटिनम पर डे मैचिंग की सुविधा है, आज़ादी है, फ्रीडम है। तो एक प्लेटिनम मैचिंग का 3,000, तो 5 प्लेटिनम के मैचिंग का 17,000। बाकी गोल्ड 5 फ्री हो, सिल्वर 5 फ्री हो, तो गोल्ड के 5 मैचिंग का 5,000, सिल्वर की 5 मैचिंग का 2,500। यदि हम पूरे के ऐड कर दें तो 2,600, 15,000, 5,000 और 2,500। पूरा ऐड करने पर बनता है 25,100 रुपया पर डे। जब आप प्लेटिनम हो तो आप पर डे का 25,100 रुपये कमा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़ी रैंक डायमंड की। बड़ा एक्साइटेड रैंक है, लोग इसको पाना चाहते हैं। तो क्या खास बात है, एक डायमंड कितना पैसा कमा सकता है? आपने देखा कि प्लेटिनम तो कमा सकता है 25,000, तो डायमंड कितना कमा सकता है? आइए देखते हैं। जब आप डायमंड होते हो तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर कैपिंग बढ़ जाती है। प्लेटिनम की कितनी थी? 2,600, लेकिन जो डायमंड होता है उसकी हो जाती है 3,000। क्लियर? और यहाँ पर भी इनकम आपको एक एक्स्ट्रा मिलती है, वो है डायमंड मैचिंग बोनस। तो जैसे आप प्लेटिनम पे आपको मैचिंग बोनस मिलता था, गोल्ड पे मैचिंग बोनस मिलता था, सिल्वर पे मैचिंग बोनस मिलता था, इसी तरह से आपको डायमंड मैचिंग बोनस मिलता है, लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा है। जब आप डायमंड हो और आपके नीचे डायमंडों की मैचिंग होती है तो आपको वहाँ पर मिलता है 8,000 रुपये एक डायमंड मैचिंग का। और यहाँ भी आपको 5 डायमंड की आज़ादी है, आप 5 डायमंड पर डे मैच करा सकते हो। तो एक डायमंड का कितना? 8,000, तो 5 डायमंड का 40,000। क्लियर? और आपको प्लेटिनम का पता है कि 5 प्लेटिनम मैचिंग करा सकते हो तो 15,000, 5 गोल्ड मैचिंग करा सकते हो तो 5,000, 5 सिल्वर मैचिंग करा सकते हो तो 25,000। टोटल ऐड कर दें तो 3,000, 40,000, 15,000, 5,000, 2,500, तो बनता है 65,500। मतलब कि एक डायमंड, जो टोटल क्यू में इनप्रो इंडिया में जो पर्सन डायमंड रैंक पर काम कर रहा है वो पर डे का 65,500 रुपये बहुत आसानी से कमा सकता है। और ये जितनी भी इनकम आपने देखी, ये केवल मात्र 599 रुपये की शॉपिंग करके ही पॉसिबल है। आपको ज़्यादा पैसे बिल्कुल नहीं खर्च करने, आपको केवल करने हैं एक बार 599 रुपये की शॉपिंग और आप ये सारी इनकम लेने के हकदार बन जाते हो। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी में कुल 7 आईडी लगाने का प्रावधान है। मतलब कि एक पेन कार्ड से 7 आईडी बनाई जा सकती है। अब वो डिपेंड आपके स्टेमिना के ऊपर करता है कि आप कितनी आईडी पे काम करना चाहते हो। 1 आईडी, 3 आईडी, 5 आईडी, 7 आईडी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको टोटल क्यू अर्थात इनप्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड या इनप्रो इंडिया के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं, जिसकी वजह से लोग आज इस कंपनी में चले आ रहे हैं बहुत तीव्र गति से। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कुछ लोगों को पता भी ना हो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो बिजनेस करते हो वो आपका कभी लैप्स नहीं होता। जितने की मैचिंग होती है उतने की इनकम आपको मिल जाती है, जितने की नहीं होती है वो नेक्स्ट डे के लिए फॉरवर्ड कर दी जाती है। क्लियर? चलिए मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी आईडी है ए
आपके नीचे दो लोग स्पॉन्सर हैं, बी और सी, लेफ्ट में बी और राइट में सी। अब लेफ्ट ने काम करते हुए अपने नीचे लगभग 15 आईडी जनरेट किया, मतलब 15 पीवी का बिजनेस दिया, लेकिन सी ने केवल 10 लोगों का बिजनेस दे पाया। इसने 10 आईडी का बिजनेस दिया। तो आपके कितने पेयर की मैचिंग हुई, कितने पीवी की मैचिंग हुई? 10 की। तो राइट में 5 तो बच गए। तभी 5 का क्या किया करेगा कंपनी? इसको लैप्स कर देगा? नहीं, 10 की मैचिंग हो गई, आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। जो भी कंडीशन के हिसाब से कट पीट के जो भी मिलेंगे आपको मिल जाएंगे। अब बचे ये 5। अब ये 5 को कंपनी क्या करेगी? आपका फॉरवर्ड कर देगी। अब इंतज़ार करेगी कि आपके राइट में दोबारा से बिजनेस आए, और जैसे इधर सी के नीचे कोई बिजनेस आता है, मान लीजिए कि इस बार 2 आईडी आई, तो अब कितने की मैचिंग होगी? 2 की। तो अब फिर से इधर 3 बच गया, तो 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपका बिजनेस कभी लैप्स नहीं होता, कभी लेफ्ट में ज़्यादा होता है तो कभी राइट में ज़्यादा होता है। ये सिलसिला चलता रहता है और अगर बिजनेस मैचिंग चलती रहती है और कभी नुकसान नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। यदि आप ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड प्लान को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए। बाकी जो भी डाउट हो आप कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर तो मिल ही जाएगा, आप वहाँ से पूछ लीजिए। कैरी फॉरवर्ड के बारे में पूरी आपको जानकारी दे दी जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप एक आईडी से काम करो, 5 आईडी से काम करो, 3 आईडी से काम करो, 7 आईडी से काम करो, कौन सी आईडी आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी आईडी किस व्यक्ति के लिए सही होगी, किस व्यक्ति को कितनी आईडी पे काम करना चाहिए, कौन सा व्यक्ति 7 आईडी पे काम करने लायक है, कौन से व्यक्ति 3 आईडी पे काम करने लायक है, कौन सा व्यक्ति 5 आईडी पे काम करने लायक है। मैंने इसके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना रखा है, जिस पे वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। तो आप लोग इंतज़ार करो, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा व्यक्ति कितनी आईडी पर काम करे और कौन सा व्यक्ति कितनी आईडी पर काम करने योग्य है, और यदि आप एक आईडी पर काम करते हो तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, 3 आईडी पर काम कर रहे हो तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, 5 आईडी पे काम कर रहे हो तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और 7 आईडी पे काम कर रहे हो तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इन आईडियों को अपने स्ट्रक्चर में लगाना कैसे चाहिए सही तरीके से। यदि आप 5 आईडी पे काम कर रहे हो तो 5 आईडी को अपने स्ट्रक्चर में कैसे लगाओ, यदि आप 7 आईडी पे काम कर रहे हो तो अपने आईडी को स्ट्रक्चर में कैसे लगाओ, 3 आईडी पे काम कर रहे हो तो अपनी आईडी को स्ट्रक्चर में कैसे लगाओ, इसकी सही जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने इसका एक अलग से प्रोजेक्ट बना रखा है, बस वो वीडियो मुझे अपलोड करनी है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, बात की बात है। ये हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट है पे आउट सिस्टम। इनप्रो इंडिया का पे आउट सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आज कंपनी को लगभग 1 साल से ऊपर हो गए हैं, मगर पेमेंट को लेकर के कंपनी में कभी भी कोई समस्या नहीं आई है। इसके पे आउट सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर डेली पे आउट होता है, मतलब कि डेली पेमेंट आपको मिलता है। इसका बिजनेस वर्किंग आवर 12 PM से लेकर के 12 AM, या ये कहें कि 12 AM से लेकर 12 PM तक होता है। इस बीच में आपके काम का क्लोजिंग होता है। आप जितना काम किए होते हैं वो सारा काम क्लोज हो जाता है, और आपको उसी काम के अकॉर्डिंग आपको इनकम प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपके पेमेंट अगले दिन आपके खाते में, जो आप काम करते हो वो पेमेंट अगले दिन आपने काम किया, जैसे आज 15 तारीख को आपने काम किया तो 16 तारीख को आपके खाते में दोपहर के बाद किसी भी वक्त आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बस यह है कि बैंक का हॉलीडे नहीं होना चाहिए और संडे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके खाते में पैसा अवश्य चला जाएगा। बाकी मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं तो जैसा इनप्रो इंडिया का पे आउट सिस्टम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा और कोई कंपनी का पे आउट सिस्टम इतना ज़बरदस्त नहीं है। बाकी यदि आप काम करोगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, पे आउट सिस्टम अच्छा है कि बुरा है, ख़राब है, सही है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि यार जैसा मैंने देखा है उसके आधार पर इसका पे आउट सिस्टम बहुत ही अच्छा है।
अब आइए इसके हम 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वां पॉइंट है रिवार्ड। लेकिन दोस्तों वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं रिवार्ड की जो पॉइंट है, रिवार्ड के पॉइंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। खैर रिवार्ड यार देखो, रिवार्ड तो आप काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। आपको फोकस करना है अपने काम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। बाकी आप काम करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। तो रिवार्ड जैसे अन्य कंपनियों में मिलते हैं 2 पहिया से लेके 4 पहिया तक, यहाँ भी हैं। आपको छोटे से छोटे रिवार्ड से लेकर के बाइक से रिवार्ड स्टार्ट होता है और मर्सिडीज तक जाता है। तो मैं रिवार्ड का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। बाद में काम करो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। क्लियर। बाकी जाते जाते मैं आपको बता दूं, यदि आप टोटल क्यू से संबंधित और कोई वीडियो चाहते हैं तो आप आई बटन पे आपको मिल जाएगी वीडियो। आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, और आप वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही आपको 2-4 वीडियो मिल जाएंगी टोटल क्यू से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोज, आप उनको भी देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी रही बात चैनल सब्सक्रिप्शन की, तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो यार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को भी साथ में दबा देना, जिससे कि मैं अगली जितनी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और यदि वाकई में आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि यूजफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और चाहो तो कुछ मुझे बताना चाहते हो या वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता देना कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, इस वीडियो से आपको क्या मदद मिली या इस वीडियो में क्या गलत बताया गया, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो को ज़रूर लाइक दोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।